सनातन धर्म में अग्नि को मोक्ष का मार्ग माना गया है, परम पवित्र। लेकिन क्या कोई ऐसा शरीर भी है जिसे छूने से स्वयं अग्नि भी संकोच करती है? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी गहरे दार्शनिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर हिंदू परंपराओं में शिशुओं को कभी अग्नि के सुपुर्द क्यों नहीं किया जाता। चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। हमारी इस चर्चा की शुरुआत होती है एक बेहद तीखे और भावुक विरोधाभास से। मूल स्रोत के अनुसार एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक से लौटे तो उनका मन बहुत अशांत था। उन्होंने वहां एक ऐसा दृश्य देखा था जिसने उनके पूरे ज्ञान को झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ एक वृद्ध व्यक्ति का पूरे विधि विधान से शांतिपूर्ण दाह संस्कार किया जा रहा था जिसे परम मुक्ति माना गया, और ठीक उसी समय एक दूसरी जगह एक बेबस रोती बिलखती माँ को अपने 3 साल के छोटे से बच्चे को ठंडी अंधेरी मिट्टी में दफनाना पड़ रहा था, क्योंकि समाज के नियमों ने उस बच्चे को अग्नि देने से रोक दिया था। अब ये दृश्य देखकर नारद मुनि के मन में गहरी उथल पुथल मच गई। वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बड़े भारी मन से पूछा कि क्या ये घोर अन्याय नहीं है? अगर अग्नि ही मोक्ष का एकमात्र द्वार है तो उस मासूम बच्चे के लिए वो द्वार क्यों बंद कर दिया गया? उसे कीड़े मकोड़ों के बीच उस अंधेरी मिट्टी में क्यों दबाया गया? ये एक ऐसा अनसुलझा लौकिक रहस्य लग रहा था जिसका उत्तर उन्हें चाहिए ही था। और इस पर श्री कृष्ण का जो उत्तर था वो सच में बहुत गहरा है। उन्होंने बस मुस्कुराकर नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा, जिसे इंसान अन्याय समझता है वो दरअसल इस पूरी सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है। उनके शब्द थे, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कहीं अधिक होता है। और इस गहरी बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत ही प्राचीन और हैरान कर देने वाली कथा सुनाई। तो ये कथा हमें ले जाती है दंडकारण्य वन के एक महान ऋषि उग्रतपा के पास। वो एक ऐसे कठोर तपस्वी थे जिनके क्रोध से देवता भी कांपते थे। खैर, वृद्धावस्था में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया चैतन्य। इस बच्चे ने उनके उस कठोर हृदय को पूरी तरह पिघला दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जब चैतन्य सिर्फ 3 साल का था, एक अमावस्या की रात अचानक उसका निधन हो गया। ऋषि उग्रतपा की सारी सिद्धियां, सारी जड़ी बूटियां धरी की धरी रह गई। अपने उस असीम शोक और बेकाबू क्रोध में ऋषि ने चंदन की लकड़ियों से एक विशाल चिता का निर्माण कर डाला। शोक और अपने महान होने के अभिमान में डूबे उग्रतपा ने ठान लिया था कि वो अपने बेटे को कोई आम विदाई नहीं देंगे, बल्कि उसे परम मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने उस विशाल चिता को शुद्ध घी से पूरी तरह नहला दिया। माहौल ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा भव्य यज्ञ होने वाला हो। शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों की गूंज के बीच ऋषि ने अपने कांपते हाथों से वो जलती हुई मशाल उस घी से लथपथ चिता में डाल दी। लेकिन असली चमत्कार तो अब होता है, और ये बहुत चौंकाने वाला मोड़ है। कायदे से तो उस चिता को बारूद की तरह एकदम से भभक उठना चाहिए था, है ना? लपटें उठी भी, लकड़ियां जली भी, लेकिन जैसे ही वो भीषण लपटें बालक चैतन्य के उस कोमल शरीर की तरफ बढ़ीं, वो अचानक बुझ गईं। सच में ऐसा लगा मानो अग्नि उस शरीर को छूने से ही डर रही हो। ये बिल्कुल वैसा दृश्य था जैसे कोई सांप अपने से किसी ज्यादा ताकतवर शिकारी को देखकर डर के मारे उल्टे पांव पीछे हट जाता है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस घटना ने ऋषि उग्रतपा के विशाल अहंकार पर कितनी गहरी चोट की होगी। एक तो पिता का अथाह दुख, ऊपर से एक महान तपस्वी का अभिमान, दोनों आपस में टकरा गए। उन्होंने इसे सीधे सीधे अग्निदेव का अपमान माना। आसमान की ओर देखकर उन्होंने भयंकर गर्जना की और चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम मेरे बेटे के इस नश्वर शरीर को नहीं जला सकते तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, और इसके लिए मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और ठीक इसी क्षण कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऋषि का क्रोध जब बिल्कुल अपने चरम पर था, तभी एक भयंकर प्रकाश के साथ राख के बीच से स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या थी? तीनों लोगों को भस्म कर देने वाले सबसे भयानक रूप वाले अग्निदेव क्रोध में नहीं थे, बल्कि वो ऋषि के सामने पूरी तरह से असहाय, लाचार और विवश खड़े थे। यहीं पर यह प्रसंग बहुत शानदार तरीके से हमें समझाता है कि अग्निदेव का असल उद्देश्य आखिर है क्या। अग्निदेव उग्रतपा को बताते हैं कि उनका काम सिर्फ मांस और हड्डियों को जलाना बिल्कुल नहीं है। देखिए, इंसान जीवन भर झूठ बोलता है, छल करता है, क्रोध करता है, और ये सारे संस्कार बनकर उसके शरीर में बस जाते हैं।
तो दाह संस्कार वास्तव में शरीर को मिटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उन संचित अशुद्धियों, अहंकार और कर्मों के भारी बंधनों के खिलाफ लड़ा जाने वाला एक आध्यात्मिक युद्ध है, ताकि आत्मा को उस अशुद्ध शरीर के मोह से हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके। और यही अग्निदेव की बेबसी का सबसे बड़ा कारण था। उस मृत बालक की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि शिशु के पास तो जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। इस नन्ही सी जान ने आखिर जीवन में देखा ही क्या है? इसके अंदर मैं या तू का कोई अहंकार है ही नहीं। इसने ना कभी कोई झूठ बोला, ना कोई छल किया। इसके खाते में ना कोई संचित कर्म है, ना पाप और ना ही कोई पुण्य। जब जलाने के लिए कोई अशुद्धि ही मौजूद नहीं है, तो अग्नि जलाए तो जलाए किसे? अपनी बात को गहराई देने के लिए अग्निदेव एक बहुत ही मार्मिक उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ये तो एक जमी हुई ओस की बूंद की तरह है, साक्षात ईश्वर का सबसे विशुद्ध रूप। अग्निदेव स्पष्ट करते हैं कि वो अशुद्धि को तो जला सकते हैं, लेकिन पवित्रता को नहीं। जो पहले से ही परम शुद्ध है, उसे जलाना तो ब्रह्म हत्या जैसे घोर महापाप के बराबर होगा। इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझने के लिए एक कुम्हार के काम की कल्पना कीजिए। एक वयस्क इंसान की आत्मा उस पके हुए घड़े की तरह होती है जो दुनिया भर की अशुद्धियों और अहंकार से एकदम कठोर हो चुकी है। उसे तोड़ने के लिए आग की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन एक छोटा शिशु, वो तो कच्ची मिट्टी के समान है, और हम सब जानते हैं कि कच्ची मिट्टी को कभी आग में नहीं पकाया जाता, बल्कि उसे वापस उसी गीली मिट्टी में, यानी हमारी धरती में मिला दिया जाता है, ताकि उसे फिर से एक नया आकार मिल सके। अपनी बात खत्म करते हुए अग्निदेव एक और बेहद खूबसूरत उपमा देते हैं। वो समझाते हैं कि ये बच्चा एक ऐसा बीज है जिसमें अभी अंकुर ही नहीं फूटा है। सोचिए, अगर हम एक बिना अंकुरित बीज को आग में डाल दें तो क्या होगा? वो जलकर बेकार राख बन जाएगा। लेकिन अगर उसी बीज को हम धरती की कोख में बो दें तो वो अपनी जड़ें फिर से जमा लेगा और एक नए जीवन के रूप में खिल उठेगा। उस बच्चे को विनाश की नहीं, बल्कि एक नए अवसर की जरूरत है। इस असीम और गहरे ज्ञान को सुनकर ऋषि उग्रतपा का सारा क्रोध आंसुओं में बह जाता है। उनका जो वो बड़ा सा अहंकार था ना, वो एकदम पिघल जाता है। वो तुरंत उस चिता को बुझा देते हैं और बड़े प्यार से अपने बेटे के शरीर को धरती में एक गड्ढा खोदकर रख देते हैं। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये कोई कब्र नहीं है, ये तो बस एक सोए हुए नन्हे अतिथि के लिए एक पालना है। वो किसी शव को दफना नहीं रहे थे, बल्कि प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर को एक बीज की तरह वापस प्रकृति को ही सौंप रहे थे। अब इस पूरी कहानी को वापस वर्तमान से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण नारद जी को समझाते हैं कि इसी गहन विज्ञान की वजह से हमारी सनातन परंपरा में केवल दो ही ऐसे अपवाद हैं जिन्हें कभी अग्नि के सुपुर्द नहीं किया जाता। पहला एक परम सन्यासी और दूसरा एक अबोध शिशु। इन दोनों को ही अंतिम संस्कार के समय सीधे धरती माता की गोद में सौंप दिया जाता है। शिशु को क्यों दफनाते हैं, ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि उसका अहंकार अभी जन्मा ही नहीं होता। लेकिन सन्यासी का क्या? एक सन्यासी का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। उसने जीवन भर की अपनी तपस्या की अग्नि में अपने नाम, अपने कुल और उस मैं के भाव को बहुत पहले ही भस्म कर दिया होता है। इसलिए उसका शरीर अशुद्धियों का ढांचा नहीं रहता, बल्कि ईश्वर का वास करने वाला एक जीवित मंदिर बन जाता है। और हम जानते हैं कि मंदिरों को कभी जलाया नहीं जाता, उन्हें भू समाधि दी जाती है ताकि वो जगह भविष्य में एक पवित्र तीर्थ बन जाए। इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि अग्नि अपने आप में कुछ भी भस्म नहीं कर सकती, जब तक कि उसे उस मैं यानी अहंकार का ईंधन न मिले। अग्नि का काम सिर्फ विकारों को जलाना है, और इसीलिए सच्ची मासूमियत और परम शुद्धता का तेज इतना महान होता है कि प्रकृति के सबसे भयंकर और शक्तिशाली तत्व भी उसके आगे अपना सिर झुका लेते हैं। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। अगर मृत्यु के बाद अग्नि का एकमात्र उद्देश्य हमारे द्वारा इकट्ठी की गई अशुद्धियों और कर्मों के बंधनों को जलाना ही है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि हम अपने जीते जी हर एक दिन जिस अदृश्य कर्म और अहंकार का बोझा अपने कंधों पर ढो रहे हैं, वो असल में कितना भारी है। शायद यह हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि अपने भीतर की उस मासूमियत और शुद्धता को बचाकर रखना कितना जरूरी है, जिसके सामने एक दिन स्वयं अग्नि भी संकोच कर जाती है। क्या इस बारे में सोचने का समय नहीं आ गया है?